रायपुर से आपको बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। आउटसोर्सिंग पर कांग्रेस का यू टर्न सामने आया है और अंबिकापुर सहकारी बैंक में आउटसोर्सिंग से अब भर्ती होगी। बैंक के अहम पदों पर आउटसोर्सिंग करने का आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से। एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएशन को ऑर्डर भी मिल चुका है। आउटसोर्सिंग की प्रबल विरोधी रही है कांग्रेस। पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब आउटसोर्सिंग का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब आउटसोर्सिंग के जरिए ही भर्ती की जाएगी। इसको लेकर बीजेपी सवाल भी उठा रही है कि आखिर अब कांग्रेस जब सत्ता में आई है तो फिर ये यू टर्न क्यों है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब लगातार कांग्रेस इस बात का विरोध करती थी और अब सहकारी बैंकों में आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग पर कांग्रेस का यू टर्न सामने आया, लेकिन इस यू टर्न के बाद कांग्रेस सवालों के घेरे में है। अंबिकापुर सहकारी बैंक में अब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। बैंक के अहम पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति की जाएगी। एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएशन को लेकर भी ये आदेश जारी किया गया है। आउटसोर्सिंग की प्रबल विरोधी रही है कांग्रेस और ऐसे में जब ये यू टर्न सामने आया है तो अब कई तरीके के सवाल बीजेपी की तरफ से हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध करती थी और अब आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होगी, इस बात का आदेश जारी किया गया है। तो एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट्स को लेकर भी आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग पर कांग्रेस पहले लगातार इस बात का विरोध करती रही है कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जब खुद कांग्रेस सत्ता में है तो अब इसके लिए आदेश जारी किया गया है। एबीआर आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट्स के लिए भी ये ऑर्डर है। आउटसोर्सिंग की प्रबल विरोधी रही है कांग्रेस। जब बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस वक्त कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध करती रही है कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सहकारी बैंकों में अहम पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होगी। ये आदेश सरकार का है। तो लगातार आपको रायपुर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं सुप्रिया पांडे इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सुप्रिया, जब रमन सिंह की सरकार थी तब कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध करती थी कि आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस का इस पर यू टर्न है। क्या इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर कांग्रेस ने यू टर्न किया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी आरोप तो लगाएगी ही, क्योंकि बीजेपी की जब सरकार थी तो कांग्रेस आउटसोर्सिंग पर लगातार विरोध करती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग पर सहकारी जो समितियां हैं, जो बैंक है, वहां पर भर्ती होगी तो लगातार अब आउटसोर्सिंग पर सहकारी जो समितियां हैं तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस का एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस ने विरोध किया था आउटसोर्सिंग पर भर्ती को लेकर के, लगातार उनका विरोध जारी था और इसके खिलाफ भी कांग्रेस थी, लेकिन अब कांग्रेस ही यही काम कर रही है तो बीजेपी का जो आक्रोशित होना है वो स्वाभाविक है और इस पर आने वाले समय में बीजेपी का गुस्सा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग पर जो है सहकारी बैंक में आउटसोर्सिंग पर भर्तियां कांग्रेस ने कहा है कि होगी और आदेश भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस अपने ही बात से पलटती हुई नजर आ रही है, ये कहा जा सकता है और इस पर बीजेपी में भी गुस्सा जो है वो साफ देखा जा सकता है। जी, लेकिन सुप्रिया, इस पर कांग्रेस का पक्ष क्या है? क्योंकि जिस बात का कांग्रेस विरोध करती आ रही है अब उसी पर कांग्रेस ने फैसला ले लिया, तो इसको लेकर पक्ष कांग्रेस की तरफ से क्या है? जी देखिए, अगर हम कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो अभी तक फिलहाल कांग्रेस का पक्ष हमें पता नहीं चला है, जानकारी नहीं मिली है। और वहीं अगर हम बीजेपी के पक्ष की बात करें तो बीजेपी में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। आउटसोर्सिंग पर जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उस पर कांग्रेस हमेशा से उस पर विरोध करती रही है और कांग्रेस का ये कहना था कि आउटसोर्सिंग पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो काफ़ी गलत है, लेकिन अब कांग्रेस खुद ही ये प्रक्रिया अपना रही है, जिसे लेकर के बीजेपी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका
जो गुस्सा है वो साफ झलकेगा और आने वाले समय में बीजेपी इस पर विरोध भी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के विरोध के लिए मुद्दे ढूंढते रहती है और अब उन्हें एक और मुद्दा मिल गया कि वो विरोध कर सके। जी सुप्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। पुलिस विभाग ने बड़ी सर्जरी की है। 38 एएसपी और 69 डीएसपी के तबादले किए गए। तारकेश्वर पटेल शहरी क्षेत्र का एएसपी बना दिए गए। लखन पटेल को रायपुर ग्रामीण का एएसपी बनाया गया है। तो बड़ी सर्जरी पुलिस विभाग में की गई है। एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। 38 एएसपी और 69 डीएसपी के तबादले किए गए। सुप्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से। सुप्रिया, ये बड़ा फेरबदल हुआ है। जी बिल्कुल, पुलिस विभाग में लगातार फेरबदल की जो सूचना है वो लगातार आ रही है। जब से सरकार बनी है तब से लगातार पुलिस विभाग की बात करें या प्रशासनिक विभाग की बात करें, यहाँ पर लगातार फेरबदल का दौर जारी है और एक बार फिर से बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं और अधिकारी कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए गए हैं। जी सुप्रिया, अगर इसमें अहम नाम या अहम अधिकारियों के तबादले की बात की जाए तो कौन से वो नाम अब तक सामने आ रहे हैं जिनके बदलाव को बहुत अहम तरीके से देखा जा रहा है? जी देखिए, अगर हम बदलाव की बात करें तो ये बदलाव का दौर जो है वो बीते 2.5 सालों से जारी है। जब कांग्रेस की सरकार आई है तब से ही तबादलों का दौर जारी है। यहाँ पर आरोप भी लगाती रही है बीजेपी की, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है यहाँ पर तबादला उद्योग शुरू हो चुका है, ऐसा आरोप लगा रही है। वहीं अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों में तारकेश्वर पटेल जो थे वो ग्रामीण के एएसपी थे, जिन्हें शहरी का जो एएसपी है वो बनाया गया है। इसके अलावा लखन पाटले है, उनका भी तबादला किया गया। इसके अलावा और भी कई अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है। जी सुप्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। रायपुर से बड़ी जानकारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर इस वक्त 0.3% है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 0.32% संक्रमण दर है। मंगलवार को 5 जिलों में कोई मामला नहीं मिला है और 27 जिलों में संक्रमण दर 1% से नीचे है। मंगलवार को प्रदेश में 135 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 1906 हैं। तो इस वक्त कोरोना की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से बनी हुई हैं। सुप्रिया, इससे राहत भरी और अच्छी खबर कह सकते हैं कि मंगलवार को 5 जिलों में कोई केस नहीं मिला। जी बिल्कुल, इसे राहत भरी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा था कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था, तो वहीं अब राहत वाली बात है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में एक बार फिर से कमी देखने को मिल रही है। 5 जिलों में एक भी केस नहीं मिलना वाकई राहत की बात है। वहीं तीसरी लहर की बात करूँ तो तीसरी लहर को लेकर के यहाँ पर लगातार तैयारियाँ की जा रही है। प्रशासनिक अमला लगातार कंटेनमेंट जोन बना रहा है और इसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है और यदि 2 से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित है तो उसे मिनी कंटेनमेंट जोन में भी तब्दील किया जा रहा है। उस क्षेत्र को बांस-बल्ली लगाकर कवर किया जा रहा है। प्रवेश और निकासी के लिए एक ही द्वार निर्धारित किया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर एक पुलिस जवान की ड्यूटी भी लगाई गई है। इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। वहीं अगर जो कोविड केयर सेंटर्स की बात करें तो बच्चों के लिए अलग कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वहीं बड़ों के लिए अलग कोविड केयर सेंटर्स की व्यवस्था की जा रही, ताकि आने वाले दिनों में यदि कोरोना का विस्फोट होता है तो किसी तरह की कोई कमी की बात सामने ना आए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धता काफी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की कमी तो यहाँ पर नहीं होगी। अगर कमी होगी तो मैं आपके साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। महंगी बिजली के खिलाफ बीजेपी का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही थी, लेकिन मध्य रायपुर में इस वक्त बिजली दरें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और इसी बढ़ोतरी को लेकर आज बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोपहर 1 बजे ये प्रदर्शन होने वाला है। बिजली कंपनी के ऑफिस का बीजेपी घेराव करेगी। दोपहर 1 बजे का समय प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने तय किया है। तो छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों के ऑफिस के बाहर ये घेराव देखने को मिलेगा। दोपहर 1 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। सुप्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, महंगी बिजली के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। क्या रणनीति बीजेपी की दिखाई दे रही है प्रदेश में?
जी देखिए, महंगाई को लेकर के एक तरफ तो कांग्रेस घेरती आ रही थी, केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगा रही थी, लेकिन अब बीजेपी को मौका मिल गया है क्योंकि विद्युत दरों में 6% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार अपना राजस्व भरने के लिए इस तरीके से यहाँ पर विद्युत दरों की जो कीमतें हैं उस पर महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ का वादा किया था। बिजली बिल हाफ का वादा तो किया था, उसे पूरा करने के बजाय कांग्रेस बिजली की दरों में वृद्धि कर रही है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और इसी मुद्दों के साथ बीजेपी बिजली ऑफिस का घेराव करेगी और कांग्रेस को ये बात भी याद दिलाएगी कि आपने घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ का वादा किया था, लेकिन विद्युत दरों में महंगाई जो है वो बढ़ रही है। आपको बता दूं कि प्रदेश में ये पहली बार हुआ जब मतलब कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये पहली बार हुआ जब विद्युत दरों में वृद्धि हुई है। इससे पहले कांग्रेस को 2.5 साल हो चुके थे, लेकिन इससे पहले कभी भी विद्युत दरों में वृद्धि देखने को नहीं मिली। इस वजह से बीजेपी को यह मुद्दा और मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ का वादा तो किया था, 2.5 सालों से वृद्धि भी नहीं हुई थी, लेकिन अब अचानक से 6% की वृद्धि की गई है, जिसे लेकर के बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। जाहिर तौर पर सुप्रिया कि एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बीजेपी के पास है।